कंटिन्यू द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग। इसमें हम कट ऑफ को कंपेयर करने की चीज़ें देखेंगे। वर्ल्ड में अगर ब्लड ग्लूकोज को हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें डिसीज़ प्रेजेंट होगा डायबिटीज़ मेलाइटस, और कुछ नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो अलग दिखे और बाकी ना दिखे? ऐसा नहीं होता है। और रियल वर्ल्ड में ऐसा भी नहीं होता है कि सारे मिक्स और ऊपर में जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले हो वो ज़्यादा हो और हेल्दी कम हो, और नीचे में या फिर जो हेल्दी है वो ज़्यादा और डायबिटीज़ वाले कम हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हमें खुद ही पता लगाना होता है। सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, हमें खुद ही अपने कट ऑफ को देखकर पता लगाना होता है कि कौन डायबिटीज़ वाला है और कौन नहीं है और कौन उस लेवल पे जाने वाला है। इसीलिए स्क्रीनिंग का जो कट ऑफ रखा जाता है वो लो रखा जाता है फैटल डिसीज़ेस के लिए, ताकि अर्लियर डायग्नोसिस हो सके और उसका ट्रीटमेंट भी हो सके। डिसीज़ लेस या हाई कट ऑफ क्या होगा? डिसीज़ का लेस कट ऑफ होगा। नाउ फैटल डिसीज़ और स्क्रीनिंग के लिए कट ऑफ जो होता है वो कम होता है। नाउ इंटरप्रिटेशन है स्क्रीनिंग टूल्स का। स्क्रीनिंग टूल्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम? फास्टर ब्लड ग्लूकोज, मान लो इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन में कितना होगा? 90 होगा। डायबिटिक पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में ब्लड ग्लूकोज कितना होगा? 140 होगा। नाउ अब हम इसको मिक्स करते हैं दोनों कर्व्स को, तो यहाँ पे ये कर्व ऑब्टेन होगा। ये हेल्दी और डिसीज्ड कर्व का मिक्सचर है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें बीच में? तो यहाँ पे तो कुछ हेल्दी है जो कि डिसीज़ की तरह डायग्नोज हो गए हैं हमारे कट ऑफ के कारण, और जो कुछ हेल्दी नहीं थे, जो डिसीज थे, वो हेल्दी डायग्नोज्ड हो गए हैं हमारे कट ऑफ के कारण। इसमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव है एंड कुछ फॉल्स नेगेटिव है। लेफ्ट साइड वाले फॉल्स नेगेटिव हैं, मतलब कि जो डिसीज थे एक्चुअल में, लेकिन हमारे कट ऑफ के कारण वो नेगेटिव आ गए हैं। और यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव भी आया है, तो जो हेल्दी थे एक्चुअल में लेकिन हमारे कट ऑफ के कारण पॉजिटिव आया है। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव सब कुछ आता है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और इसमें इससे कंपेयर किया गया है। एक ऊपर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व HND वाला, हेल्दी एंड डिसीज्ड वाला, और जो रेड कलर से जो मार्क्ड है वो जो कर्व है वो न्यू इन्वेस्टिगेशन का एक कर्व है, एक न्यू इन्वेस्टिगेशन है, उससे ये दिया है। और जो ब्लैक वाला है वो ओल्ड इन्वेस्टिगेशन का है, उसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी न्यू इन्वेस्टिगेशन के साथ कैसे चेंज होगी? क्या दोनों इंक्रीज़ होगी, दोनों डिक्रीज़ होगी, या एक इंक्रीज़ होगी एक डिक्रीज़ होगी, क्या होगा? इसको हम अगर देखें ध्यान से तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही कम हो रहे हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव अगर कम हो रहा है तो स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिसिटी रिलेटेड रहती है नेगेटिव से, मतलब कितने नेगेटिव हमने सही डिटेक्ट किए। तो फॉल्स पॉजिटिव कम है, इसलिए स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी। तो फॉल्स पॉजिटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिसिटी के, एंड फॉल्स नेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के। तो इसमें हमको सेंटर ऑफ कर्व में फोकस करना है एरर्स को देखने के लिए। ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट है। इसमें मान लो इन्वेस्टिगेशन 1, 2, 3 हमने किया, 3 इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल HIV का किया। कॉम्बिनेशन अगर हम टेस्ट 1, 2, 3 अगर सारे टेस्ट को एक ही टाइम पे करते हैं ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और अगर हम इस तरीके से करते हैं कि टेस्ट 1 हमने पहले किया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, और अगर नेगेटिव आया तो फिर टेस्ट 2 किया और फिर वो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, और अगर वो नेगेटिव आया तो फिर हमने टेस्ट 3 किया, फिर अगेन वो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तो इस तरीके की जो टेस्टिंग होती है, ऐसे हमने लाइन बाय लाइन किया है, तो उसको टेस्टिंग इन सीरीज़ बोलते हैं। तो अगर हम कंबाइन करते हैं टेस्ट को, तो इसमें क्या मिलेगा? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है ना वो चेंज होगी। तो अगर सीरीज़ में अगर टेस्ट रहते हैं और पैरेलल में रहते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये इस टेबल में दिया गया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो स्पेसिफिसिटी और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू दोनों में P आ रहा है, P ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव में, PP, और SP में भी P आ रहा है। तो इसमें हम पैरेलल में PP गोज़ डाउन इन पैरेलल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों डाउन जा रहे हैं, और फिर अगर पैरेलल में डाउन जा रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी सीरीज़ में इंक्रीज़ होगी, और अगर स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ हो रही है सीरीज़ में तो सेंसिटिविटी कम होगी,
और अगर सेंसिटिविटी सीरीज़ में कम हो रही है तो पैरेलल में इंक्रीज़ होगी। और अब इसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का देखते हैं, तो इसमें पैरेलल में ये डाउन जा रही है तो सीरीज़ में इंक्रीज़ होगी, तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी सीरीज़ में, अपोजिट है क्योंकि। और फिर अगर वो सीरीज़ में कम हो रही है तो पैरेलल में ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम दो चीज़ों के बेसिस पे पूरी टेबल बना सकते हैं। सो नाउ एक्स्ट्रा एज पॉइंट्स है कुछ, तो इसमें क्या है, आर चार्ट्स मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी चार्ट जो होते हैं वो रेंज बताते हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के, या प्रिसिजन बताते हैं, मतलब कितनी प्रिसाइज है वो, कितना नियर वैल्यूज़ उनकी आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ कितने पे आ रही है। और वैलिडिटी भी बताते हैं, मतलब सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो प्रिसिजन होगा। सेकेंड एलजे चार्ट्स है, तो कितने बार एक्चुअल वैल्यू से क्लोजनेस आ रही है ये बताते हैं वो। तो ये यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई जाती है और उसमें डॉट 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 करके, और जितनी डॉट्स ज़्यादा होती है ना बेस लाइन के पास, उतनी ही ज़्यादा क्लोजनेस उसकी होती है और उतना ज़्यादा उसका वो होता है एक्यूरेसी। सो डिजिटल बीपी मशीन्स इसका एग्जांपल है। ये वैलिडिटी और एक्यूरेसी बताता है, पर एक्यूरेसी ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। ना है यील्ड ऑफ टेस्ट। यील्ड ऑफ टेस्ट में क्या, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होता है यील्ड। सो ये डायग्नोस्टिक कैपेसिटी बताता है टेस्ट का कितना सही डायग्नोज हुआ है वो। और मोस्ट अफेक्टेड होता है ये प्रेवलेंस से, डिसीज़ के प्रेवलेंस से, कितनी ज़्यादा डिसीज़ है। ना फोर्थ है डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट। ये क्या होता है, कितने बार हम ट्रुथ बोलते हैं और कितने बार हम टोटल बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रूली पॉजिटिव प्लस ट्रूली नेगेटिव प्लस फॉल्सली पॉजिटिव प्लस फॉल्सली नेगेटिव। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ फिफ्थ है यॉर्डन्स इंडेक्स। तो ये कैलकुलेट किया जाता है आरओसी कर्व में, एंड ये बताता है कि कितने फार हैं हम इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन कितना फार है बेस लाइन से, मतलब मेन जो रियलिटी है उससे। तो ये बताता है यूटिलिटी स्क्रीनिंग टूल की, और जितना बिगर होगा ना ये इंडेक्स उतना अच्छा टेस्ट होगा। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन स्क्रीनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।